इसलिए सभी ऋषिगण बैठे हुए हैं और उनका सवाल है, जिस तरीके से आप सभी लोग बैठे हुए हो उसी तरीके से सभी ऋषिगण बैठे हुए हैं। उस दृश्य का आप दर्शन कीजिए। और वह वहां पर पूछ रहे हैं कि हे व्यास जी, आपने हमें शिव पुराण की महिमा बताई, आपने हमें श्रीमद् भागवत का पान कराया, अब आप हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अर्थ भी प्राप्त करें संसार में, अंतिम समय में मोक्ष भी प्राप्त करें। संसार में रहते हुए धन धान्य भोजन की कमी, अच्छे स्वास्थ्य की कमी ना हो, और जब हम इस संसार से जाएं तो उस समय हमें परम पद प्राप्त हो। तो व्यास जी, सुत जी, सभी नारद जी एक ही चर्चा करते हैं, देवी भक्ति। देवी भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसमें हम देवी स्वरूप को एक सबसे ऊपर स्वरूप मानकर भक्ति करते हैं, और वह देवी ही हमारा सभी तरीके से उद्धार कर देती है। देवी भक्ति में मैं प्रारंभिक स्तर पर आपको समझाऊंगा। आप कल्पना कीजिए कि क्या बिना मां के, सांसारिक मां के, हम इस संसार में आ सकते हैं? कल्पना कीजिए, नहीं आ सकते। जब हम बिना मां के इस संसार में नहीं आ सकते, तो इस संसार में क्या हम बड़े, हमारा पालन पोषण बिना मां के हो सकता है? नहीं हो सकता है। हम क्या अंतिम समय में जब हम जाएंगे, जब हमारा प्रारंभ ही मां से हुआ, तो क्या अंतिम कड़ी जो है वो बिना मां के हो सकती है? जब प्रारंभ मां से है, बीच का पोषण मां से है, तो अंत में बिना मां के कैसे हमारा अंत हो सकता है? लेकिन हम वर्तमान समय में मां के स्वरूप को कुछ महीनों तक सीमित रखते हैं और वह भूले बैठे हैं। हम दूसरे स्वरूपों की चर्चा कर रहे हैं। एक समय भारतवर्ष में ऐसा भी समय रहा जब संपूर्ण रूप से केवल और केवल देवी की पूजा भारतवर्ष में होती थी। तब भारत सोने की चिड़िया कहा गया। देवी की पूजा ना सिर्फ अच्छे मनुष्य बल्कि डाकू लोग भी चोरी और डकैती करने से पूर्व जय मां भवानी, जय मां भवानी जो कर रहे हैं, यानी कि वह कर तो गलत रहे हैं किंतु बिना मां के वो भी कार्य नहीं कर रहे हैं। प्रारंभ से ही यह भारतवर्ष में रहा है। तो वही समझने की आवश्यकता है कि हमें देवी स्वरूप को अपने अंदर उतारना है। किसी भी देवी स्वरूप की निंदा, आलोचना, किसी भी तरीके का देवी पे अत्याचार, अपनी पत्नी पे, अपनी बेटी पे या पराई महिला पर, बाहर जो भी है, किसी भी तरीके की, यहां तक कि आंखों के द्वारा भी की गई हिंसा बाहरी महिला पर हमें मां की कृपा से दूर कर देती है। संसार में उपस्थित सभी माताएं पार्वती स्वरूपा हैं। जिस घर में स्त्री का आदर हो रहा है, स्त्री का आदर नहीं है, उस घर में मां लक्ष्मी की कृपा कभी बरसती ही नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि फला व्यक्ति करोड़पति हो गया, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं है। करोड़पति होने के बाद में उसके पास कोई बीमारी नहीं है, वह पूर्ण रूप से सुखी है। ये लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी की जो मैं बात कर रहा हूं, मात्र लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा,
अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी के 8 रूप उस घर में हो ही नहीं सकते हैं जहां पर स्त्री का अनादर हो रहा है, स्त्री पर अत्याचार हो रहा है, जहां तक एक पुरुष बाहरी स्त्री पर भी हिंसा, आंखों की हिंसा, गलत तरीके का व्यवहार कर रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि एक पुरुष को अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री का चेहरा तक नहीं देखना चाहिए।